नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। माइंड मैप सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम झारखंड के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां स्टेट बना था इंडिया का। ये सेपरेट हुआ था बिहार से और 46% लैंड सेपरेशन के बाद झारखंड को मिला था। वहीं झारखंड के फॉर्मेशन के वक्त उत्तराखंड का फॉर्मेशन यूपी से अलग होकर हुआ था और छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग होकर के। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात करेंगे तो कैपिटल है रांची, जिसका पुराना नाम विल्किंसनगंज है। वहीं सब कैपिटल की बात करेंगे तो दुमका, और प्रपोज सब कैपिटल बनाने की बात की जा रही है तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को प्रपोज करके रखा गया है। वहीं अगर हम एरिया और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके पहले फिजिकल ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो झारखंड का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है। वहीं वर्ल्ड लोकेशन में बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पार्ट रीजन हमारा वेस्टर्न झारखंड में पड़ता है। मेनली लोहरदग्गा, लातेहार, गुमला वाला एरिया को पार्ट रीजन कहते हैं। ये एक एलिवेटेड उभार वाला क्षेत्र है। इसका हाइट अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा हाइट होता है, लेकिन टॉप इसका फ्लैट होता है। ऐसे रीजन को पार्ट रीजन कहते हैं। मेनली प्लेटू भी ऐसा ही रीजन को कहते हैं, जो कि जिसका टॉप अगर फ्लैट हो तो प्लेटू कहेंगे। पार्ट रीजन भी उसी से मिलता जुलता होता है कि वो एक कॉनिकल शेप का तो पहाड़ होता है, लेकिन ऊपर जाकर के वो फ्लैट हो जाता है, तो इसको पार्ट रीजन बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पिक की बात करेंगे तो पारसनाथ 1365 मीटर। वहीं एरिया और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो टोटल एरिया जो झारखंड का है वो है 79714 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत का 2.42% है। एरिया रैंक की बात करेंगे तो 15वां। रूरल एरिया अर्बन एरिया की डेटा बदल चुकी है। रूरल एरिया अब और घट चुका है 77292 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पहले से कम हो चुका है। पहले था 77922 स्क्वायर किलोमीटर, अब ये घट करके 77292 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। और अगर रूरल एरिया घटेगा तो अर्बन एरिया खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अर्बन एरिया पहले 1792 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि बढ़ करके अब 2423 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। तो ये डेटा थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से खुद भी देख लीजिएगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वेस्ट सिंहभूम। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है रामगढ़। वहीं इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट झारखंड का ट्रॉपिकल मानसून है। एवरेज रेनफॉल झारखंड में 140 सेंटीमीटर होता है। टोटल फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये है 23721.14 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 29.76% एरिया झारखंड का फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और मेन क्रॉप जो है झारखंड का वो है राइस। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे पहले था 3340 किलोमीटर, अब ये बढ़ करके 3632.660 किलोमीटर हो चुका है। तो डेटा देख लेना है, 3632.660 किलोमीटर। और वहीं अगर स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो पहले था 1232 किलोमीटर, अभी ये बढ़ करके 1886 किलोमीटर हो गया है। 1886.400। तो ये हो गया 1886 किलोमीटर, आपको याद रखना है। तो नेशनल हाईवे 3632 याद रखना है। वहीं स्टेट हाईवे की बात करें तो 1886। तो ये डेटा पुराना था। आगे बात करेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से झारखंड में होकर गुजरता है। तो पहले लातेहार याद रखना है, लातेहार नेतरहाट के पास। लोहरदग्गा में किस्कू। रांची की बात करेंगे तो ओरमांझी। अगर विलेज की बात करेंगे तो उक्रीद विलेज आपको याद रखना है। वहीं अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो गोला और फिर गुमला। तो इन डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से होकर गुजरता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बाउंड्रीज की। तो देखिए, नॉर्थ में झारखंड के नॉर्थ में पड़ता है बिहार, साउथ में पड़ता है उड़ीसा, ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल, और वहीं वेस्ट में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये बाउंड्रीज है जिन स्टेट्स के साथ झारखंड बाउंड्री बनाती है। वहीं अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ का डायमेंशन झारखंड का 380 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट बात करेंगे तो 463 किलोमीटर। वहीं अगर एरिया की बात करेंगे, हमने पहले ही पढ़ लिया 79714 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर इसको हेक्टेयर में बदलते हैं तो 79.70 लाख हेक्टेयर है झारखंड का टोटल एरिया। वहीं अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड है 21 डिग्री से 25 डिग्री तक, और लॉन्गिट्यूड है 83 से 87 डिग्री तक। टोटल लैटिट्यूड देख लेते हैं, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। वहीं अगर आगे बात करेंगे तो 25 डिग्री 19 मिनट एंड 15 सेकेंड, और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट्स एंड 50 सेकेंड टू 87 डिग्री एंड 57 मिनट। आपको याद रखना है 21 टू 25 याद रख लीजिए, और नीचे 83 टू 87 याद रख लीजिए। आगे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो पता ही आपको 24 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा। ये टोटल मिलाकर के 24 डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे बिहार के साथ जो बॉर्डर लगता है, तो बिहार के साथ देखिए 10 डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार के साथ बॉर्डर लगाते हैं। उसमें आप गढ़वा, पलामू, चतरा,
हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ बॉर्डर लगाते हैं। वहीं अगर वेस्ट बंगाल के साथ बात करें तो वहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर लगाते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावा और ईस्ट सिंहभूम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साहिबगंज जो है वो साहिबगंज हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया, मतलब साहिबगंज और दुमका ये दोनों बॉर्डर आपका लगा रहा है वेस्ट बंगाल के साथ भी और आपका बिहार के साथ भी। वहीं अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो नीचे वाला आ जाता है ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगाते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। तो सिमडेगा जो एक ऐसा हमारा कैपिटल मतलब एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ ही बॉर्डर लगा रहा है और साथ में ये उड़ीसा के साथ भी बॉर्डर लगा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मात्र गढ़वा है और उत्तर प्रदेश के साथ गढ़वा बॉर्डर लगाता है, साथ में गढ़वा छत्तीसगढ़ के साथ ही बॉर्डर लगाता है। तो इन पॉइंट्स को देख लेना है। गढ़वा याद रखना है, उत्तर प्रदेश के साथ ही बॉर्डर लगाएगा, छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर लगाएगा। वहीं अगर सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा हमारा उड़ीसा के साथ ही बॉर्डर लगा रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ ही बॉर्डर लगा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको पिक कर लेना एग्जाम के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड की जियोलॉजी के बारे में कि झारखंड की जियोलॉजी कैसी है। देखिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रॉक्स झारखंड में पाए जाते हैं वो है आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक एक ऐसा रॉक है जो कि जब वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ था ना, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो फॉर्मेशन के वक्त जब फॉर्मेशन के बाद अर्थ कूल हो गया तो कूल होने के बाद जो सबसे पहला रॉक का फॉर्मेशन हुआ वो था आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक आपका प्री कैम्ब्रियन के ग्रुप में आता है, प्री कैम्ब्रियन के ग्रुप में आर्कियन रॉक आता है। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, आर्कियन रॉक्स का फॉर्मेशन तब हुआ जब कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पुराना होता है हेडन, हेडन सबसे पुराना हो गया और हेडन के बाद आता है आर्कियन। तो हेडन और आर्कियन ये दोनों आपके प्री कैम्ब्रियन वाले ग्रुप में आ जाते हैं। तो झारखंड में आर्कियन ग्रुप का रॉक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आर्कियन रॉक एक खास बात ये भी है कि आर्कियन में जनरली फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। तो आर्कियन रॉक्स को एंसेस्ट्रल रॉक भी कहते हैं। झारखंड में 90% एरिया में आर्कियन रॉक ही मिलता है। रॉक टाइप्स होता है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। यहाँ पर थोड़ा कैच है, मेनली आर्कियन रॉक जो है ना उसमें ज़्यादातर इग्नियस रॉक ही पाया जाता है और सेडिमेंट्री, थोड़ा सा मेटामॉर्फिक की कमी होती है आर्कियन रॉक्स में। जनरली इग्नियस ही पाया जाता है आर्कियन में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आर्कियन रॉक की लोकेशन की बात करेंगे। मेनली आर्कियन रॉक के बारे में एक खास बात ये भी है कि आर्कियन रॉक जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आर्कियन का फॉर्मेशन ही होता है अर्थ के ठंडा होने के बाद। तो जब अर्थ ठंडा हो रहा था तो मिनरल्स भी सेटल डाउन कर गए थे। तो आर्कियन रॉक्स जहाँ पर होगा वहाँ पर मिनरल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए झारखंड में 90% जब आर्कियन रॉक है, इसलिए जो है 36 से 40% जो मिनरल इंडिया का है वो टोटल कंसनट्रेटेड कहाँ पर है, तो वो कंसनट्रेटेड है झारखंड में। तो आर्कियन रॉक का मेन लोकेशन अगर बोले जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है आपका सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्कियन रॉक हमें मिलता है। वहीं अगर आर्कियन रॉक की बात करेंगे तो आर्कियन रॉक में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ रॉक मिलता है जिसको धरवार सीरीज़ बोलते हैं या फिर धरवार रॉक बोलते हैं। जो हमें आयरन और मिल रहा है वो हमें धरवार रॉक में मिल रहा है। तो धरवार रॉक की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पर आपको आयरन और याद रखना है कि धरवार सीरीज़ आयरन और अपने अंदर कंटेन करता है। साथ में मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और धरवार रॉक में आयरन की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। साथ में आर्कियन रॉक्स जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी पाए जाने की चांसेस होती है। जैसे कि झारखंड में जादूगोड़ा वाले एरिया में यूरेनियम मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आर्कियन रॉक वाले एरिया में पाया जा रहा है और आर्कियन रॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को अपने अंदर कंसनट्रेट करके रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विंध्यन रॉक भी मिलता है। विंध्यन रॉक हमें जनरली गढ़वा वाले एरिया में मिलता है। अब मेनली विंध्यन रॉक जो है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है मध्य प्रदेश वाले एरिया में, थोड़ा सा आपको बिहार में भी मिलेगा और बिहार से सटा हुआ एरिया जो झारखंड का है वहाँ पर भी विंध्यन रॉक आपको मिलेगा। विंध्यन रॉक में मेनली सैंडस्टोन और लाइमस्टोन पाया जाता है, दोनों सेडिमेंट्री रॉक है। तो विंध्यन रॉक का फॉर्मेशन जो है ना वो मेनली इग्नियस रॉक के टूटने के कारण हुआ था। तो विंध्यन रॉक आपको मिलता है, विंध्यन रॉक में सैंडस्टोन और लाइमस्टोन मिलेगा। आप जब भी मध्य प्रदेश घूमिएगा तो मध्य प्रदेश में आपको जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रॉक मिलेगा ना वो आपको विंध्यन सैंडस्टोन मिलेगा। ये लाल कलर की एक मिट्टी होती है जिससे बना हुआ एक रॉक होता है। तो सैंडस्टोन लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। साथ में विंध्यन वाले एरा में ही पारसनाथ हिल का फॉर्मेशन हुआ था। तो विंध्यन रॉक्स वाले एरा में आपका पारसनाथ हिल का फॉर्मेशन हुआ था। आगे बात करें गोंडवाना रॉक के बारे में। गोंडवाना रॉक आपको जहाँ भी गोंडवाना मिल जाए आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर कोल का डिपॉजिट है। देखिए गोंडवाना का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, गोंडवाना का फॉर्मेशन का अगर एरा की बात करेंगे तो ये पर्मियन और टिरासिक एरा के समय गोंडवाना का फॉर्मेशन हुआ है, पर्मियन टिरासिक। और ये जो पर्मियन है ना, जहाँ भी कोल की बात आएगी तो 99 या 99% कोल, 98 to 99% कोल का फॉर्मेशन
इसी पर्मियन एरा में हुआ है। और गोंडवाना का भी फॉर्मेशन जो है ना इसी पर्मियन एरा में हुआ है। पर्मियन टू टिरासिक, बहुत जगह बुक में आपको पर्मियन भी दिखेगा और टिरासिक भी दिखेगा, तो आपको याद रखना है पर्मियन टू टिरासिक एरा में गोंडवाना रॉक का फॉर्मेशन झारखंड में हुआ है। अच्छा, हुआ क्या था उस समय, जब पर्मियन एरा में क्या हुआ था ना कि अचानक से वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वाटर का लेवल बढ़ने के कारण कोल का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हो गया, दो फॉर्मेशन के टेक्निक को कहा जाता है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू देखिए, माना ये जाता है कि हुआ ये था कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पानी का फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी का फ्लो जो है ना वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की तरफ पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से आ रहा था। अगर हम बात करें, अगर ये ओवरऑल मेरा इंडिया है और ये वेस्टर्न इंडिया है और ये ईस्टर्न इंडिया है, तो पानी का फ्लो के कारण पानी वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की तरफ फ्लो कर रहा था। हुआ ये कि जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो कर रहा था तो अपने साथ बहुत सारे पेड़ पौधों को लेकर के ये फ्लो करके झारखंड वाले एरिया में आ गया, और झारखंड वाले एरिया में ला करके डिपॉजिट कर दिया। इसको कहते हैं एक्स सिटू डिपॉजिट्स। मतलब क्या हुआ, एक्स सिटू किसी दूसरे प्लेस से पेड़ पौधे टूट करके आए और वो झारखंड के में आकर के डिपॉजिट हो गए। ये सारा काम चल रहा था पर्मियन एरा वाले समय में। तो उस समय क्या हुआ कि जब कोल का डिपॉजिट झारखंड वाले एरा में हो गया और धीरे धीरे वो फॉसिल में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी तरीके से गोंडवाना रॉक का फॉर्मेशन पर्मियन टिरासिक हमें याद रखना है, पी और टी। गोंडवाना के लिए पीटी याद रखना है, पर्मियन टिरासिक। और जब भी गोंडवाना की बात आएगी तो कोल डिपॉजिट्स की बात आ जाएगी। झारखंड में मिली लोकेशन की बात करेंगे तो गिरिडीह, राजमहल और नॉर्थ कोयल वैली। देखिए गिरिडीह खास इसलिए, गिरिडीह में एक माइन है जिसका नाम है कबरीबाद। कबरीबाद कहा जाता है कि पूरे इंडिया में जो सबसे पुराना कोल है ना, वो कोल गिरिडीह के कबरीबाद माइन में ही पाया गया था। वैसे राजमहल हिल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल मिलता है, नॉर्थ कोयल वैली भी बहुत ज़्यादा फेमस है कोल के फॉर्मेशन के लिए। आगे बात करेंगे सेनोजोइक रॉक्स के बारे में। तो सेनोजोइक रॉक्स में राइज ऑफ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया कि प्री कैम्ब्रियन की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन में हम पढ़ते हैं आर्कियन और हेडन। पहले आता है हेडन फिर आता है आर्कियन, ये प्री कैम्ब्रियन हो गया। प्री कैम्ब्रियन के बाद जो है ना एक एरा आता है जिसका नाम है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक एरा, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको इसको याद भी कर लेना है। पैलियोजोइक एरा की जब बात करेंगे ना तो इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है, कॉस डी सी पी। एक होता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो ये जो पर्मियन है और इसके बाद आपका आ जाता है टिरासिक, इसी समय कोल का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके बाद आ जाता है आपका मेसोजोइक में आ जाता है टीजेसी, टिरासिक, जुरासिक और ये कार्बोनिफेरस। और इसके बाद आपका आ जाता है सेनोजोइक। सेनोजोइक में जो आ जाता है ना, सेनोजोइक में ही क्वाटरनरी एक फॉर्मेशन होता है सेनोजोइक में। जिस समय ह्यूमन एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया तो हम लोग क्वाटरनरी में आकर के ह्यूमन का फॉर्मेशन एग्जिस्ट हुआ, और इसी समय आपका राइज ऑफ हिमालय भी सेनोजोइक एरा में ही माना जाता है। तो हिमालय के लिए आपको सेनोजोइक याद कर लेना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको यहाँ पर ढंग से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि एक स्लाइड में समझा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको जो बेसिक बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सेनोजोइक के क्वाटरनरी एरा में ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग आगे एग्जिस्ट कर गए। सेनोजोइक में हिमालय का फॉर्मेशन होता है। गोंडवाना के लिए आपको याद रखना है पर्मियन और टिरासिक, पीटी। गोंडवाना के लिए पर्मियन टिरासिक याद रखना है। पर्मियन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल भी कहीं पूछा जाए तो पर्मियन आपको याद रखना है, और अगर गोंडवाना बोले तो पीटी याद रखना है। तो इन बेसिक बातों को आपको याद रखना है। वहीं राजमहल ट्रैप्स की बात करें तो राजमहल ट्रैप्स में हुआ ये था ना कि राजमहल ट्रैप में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन। और वॉल्केनो क्या हुआ था कि वॉल्केनो जो है पूरे राजमहल वाले एरिया में वॉल्केनो का जब फ्लो हुआ, बेसोल्टिक मिला वहाँ पर। देखिए वॉल्केनिक फ्लो होता है तो दो चीज़ पाए जाते हैं, या तो ग्रेनेटिक वॉल्केनिक इरप्शन होगा या फिर बेसोल्टिक। बेसोल्टिक मेनली समुद्र वाले एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन राजमहल में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वो बेसोल्टिक लावा था। तो पूरे राजमहल वाले एरिया में, साहेबगंज वाले एरिया में वॉल्केनो का फ्लो हुआ, जिसके कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो बहुत ज़्यादा फॉसिलाइज कर गए। इसलिए आपको जो सबसे ज़्यादा फॉसिल मिलेगा, अगर प्लांट फॉसिल की बात करेंगे ना तो प्लांट फॉसिल के लिए सबसे बेहतरीन जगह है राजमहल। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्लांट फॉसिल मिलेगा क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ है, और साथ में वहाँ की मिट्टी भी आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। एक बार आपको मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो ये राजमहल ट्रैप्स की बात करें, लोकेशन नॉर्थ ईस्ट साहिबगंज है और ईस्टर्न पाकुड़ वाले एरिया में राजमहल ट्रैप मिलता है। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि लेटराइट हो गया और बॉक्साइट हो गया। ये दोनों मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिलते हैं। फिर आता है न्यू एलुवियल डिपॉजिट। जहाँ भी एलुवियल डिपॉजिट की बात करेंगे मतलब उसका डिपोजिशन रिवर्स के कारण हो रहा है, तो बड़ी बड़ी नदियों के कारण एलुवियल डिपॉजिट होता है। खास बात यह है कि एलुवियल सॉइल जो है ना
वो इंडिया में तकरीबन 45% एरिया में एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। और झारखंड में न्यू एलुवियल डिपॉजिट हमें मिलता है राजमहल एरिया वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ऊपर लगती है गंगा नदी, उसके कारण राजमहल वाले एरिया में मिलता है। सोन वैली वाले एरिया में मिलता है और स्वर्णरेखा वैली में मिलता है न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स। तो यहाँ से हमने बेसिक जियोलॉजी ऑफ झारखंड को पढ़ लिया। आगे हम बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में। देखिए, छोटा नागपुर प्लेटो की ओवरऑल एज की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड में मेनली 90% एरिया आर्किन रॉक में ही आर्किन रॉक पाए जाते हैं झारखंड में 90% एरिया में, और प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर में ही होता है आर्कियन, इसलिए छोटा नागपुर प्लेटो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा जो शेप है छोटा नागपुर प्लेटो का, ये छोटा नागपुर प्लेटो का शेप जो है, पूरा झारखंड का जो शेप है वो इसी छोटा नागपुर प्लेटो के कारण ही है। लोकेशन की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, और अगर हम लोग हाईएस्ट पिक की बात करेंगे तो समेर शिखर, जिसको कि पार्श्वनाथ हिल भी कहा जाता है, हाइट 1365 मीटर, अगर फीट में बोला जाए तो 4478 फीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में मेनली 4 इंपॉर्टेंट रीजन आपको पढ़ने हैं। पहला आपको मिलता है पार्ट रीजन, दूसरा मिलता है रांची प्लेटू, तीसरा हजारीबाग प्लेटू, और चौथा राजमहल ट्रैप या फिर चाईबासा प्लेन। तो अगर पहले पार्ट रीजन की बात करें तो हाइट इसका 900 से 1100 मीटर तक हाइट होती है। और ये पार्ट रीजन हमें कहाँ मिलता है, मैंने आपको बताया कि आपको ये जो है लोअर दग्गा लातेहार वाले एरिया में पार्ट रीजन पाया जाता है। फ्लैट टॉप होता है इसका, कॉनिकल इसका बाकी सरफेस कॉनिकल होता है, और अच्छा खासा हाइट होता है पार्ट रीजन का। वहीं अगर रांची प्लेटो की बात करेंगे तो इसका हाइट तकरीबन 600 मीटर है। अगर हम हजारीबाग प्लेटू की बात करेंगे तो 2 ग्रुप में बांट दिया गया, लोअर हजारीबाग प्लेटू एंड अपर हजारीबाग प्लेटू। लोअर हजारीबाग प्लेटू की हाइट है 450 मीटर, और यहीं पर आपको मिलता है पारसनाथ हिल। वहीं अगर अपर हजारीबाग प्लेटू की बात करें तो हाइट है 600 मीटर। और अगर हम राजमहल और चाईबासा प्लेन की बात करें, देखिए राजमहल के साथ हमेशा ट्रैप लिखा रहता है। ट्रैप इसीलिए है क्योंकि एक वॉल्केनिक इरप्शन के ट्रैप में ये फंस गया था पूरा राजमहल एरिया, इसलिए इसका नाम है राजमहल ट्रैप। तो एक राजमहल ट्रैप और चाईबासा प्लेन की बात करेंगे तो ये थोड़े छोटे होते हैं हाइट में, तकरीबन हाइट है 150 से 300 मीटर। तो यहाँ से बेसिक जियोलॉजी ऑफ झारखंड कंप्लीट हो जाता है। राजमहल ट्रैप की हाइट 150 से 300 मीटर, हजारीबाग प्लेटू में 2 ग्रुप, लोअर हजारीबाग अपर 600 मीटर, लोअर 450 मीटर। वहीं अगर आगे बढ़ेंगे तो रांची प्लेटू की हाइट 600 मीटर। पार्ट रीजन 900 से 1100 मीटर सबसे हाईएस्ट पॉइंट। पार्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका टॉप फ्लैट होता है, लेकिन साइड जो है उसका स्टीप साइड होता है। अच्छा, एक टर्म और आपको जानना है, टांड रीजन होता है झारखंड में, बहुत बड़ा टांड रीजन कहा जाता है। ये पार्ट रीजन वाले एरिया में ही टांड रीजन कहा जाता है। ठीक है, टांड रीजन मेनली आपको जो है ना लातेहार वाले एरिया में टांड रीजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रांची वाले एरिया में टांड रीजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये टांड रीजन खास इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होगी, यहाँ पर खेती बहुत कम होगी। झूम एग्रीकल्चर जो मेनली किया जाता है, ओरांव ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पर झूम एग्रीकल्चर किया जाता है, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। तो एक बंजर भूमि के रूप में टांड एरिया को कहा जाता है। इसकी भी हाइट अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी ये बंजर भूमि के रूप में ही होता है। मेरी रांची हो गया, गुमला हो गया, खूंटी हो गया, थोड़ा मोड़ा हजारीबाग वाला एरिया में भी आपको टांड रीजन देखने को मिलेगा। तो ये टांड रीजन भी आपको याद रखना है। टांड रीजन थोड़ा स्पेशल रीजन है और 1-2 बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं ये टांड के विपरीत एक और रीजन झारखंड में पाया जाता है जिसका नाम है दोन रीजन। दोन खास इसलिए कि टांड रीजन में जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहीं अगर दोन रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है ना इरिगेशन अच्छा होता है। और ये भी मेनली आपका रांची गुमला खूंटी वाले एरिया में ही मिलता है, लेकिन दोनों ग्रुप में बढ़ जाता है। टांड में बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड होता है, सूखा होता है, यहाँ पर आपका पानी की मात्रा बहुत कम होती है, फर्टिलिटी बहुत कम होती है, झूमिंग एग्रीकल्चर देखा जाता है। वहीं जब दोनों एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासी मात्रा में यहाँ पर इरिगेशन होता है, यहाँ पर अच्छा खासा कल्टीवेशन होता है, और साथ में यहाँ पर पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए, यहाँ से हमने बेसिक जियोलॉजी ऑफ झारखंड को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, जोहार झारखंड आप सभी को।